मृगलोचनी शरण जी। महाराज जी, शास्त्रों में वर्णन आता है और आपके श्रीमुख से भी सुना है, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। यहाँ भावातीतम है सद्गुरुदेव, किंतु पंच भौतिक स्वरूप तो भाव में ही आ जाता है। फिर भावातीतम स्वरूप कौन सा है जिनका वर्णन यहाँ किया गया है हमारे? भगवान ही त्रिगुण रूप से विराजमान हैं, पर जीव की दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया के भोक्ता भाव में होने के कारण भगवान पर दृष्टि नहीं जाती, इसलिए वो कर्म बंधन से युक्त होकर दुर्गति को प्राप्त होता है। वस्तुतः भगवान ही त्रिगुण बने हुए हैं। पंचभूत मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है, ये अध्यात्म मार्ग है। अष्टधा प्रकृति है और जीव भगवान का चैतन्य अंश है। हर जीव भगवान का चैतन्य अंश है। चैतन्य अंश मतलब भगवान ही उस रूप में है। पूर्ण परब्रह्म परमात्म तत्व का अंश परमात्म तत्व ही है। तो अब हम जब गुरुदेव भगवान को देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया से आवृत है, तो हम गुरुदेव भगवान के मायाकृत रूप को देख रहे हैं और उसी पर भाव कर रहे हैं। पर इससे काम नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा। क्यों? ये एक देशी है, ये नाशवान, आज नहीं कल नहीं, इसका कोई टिकाऊ स्वरूप नहीं है। ये आज ऐसा, कल और विकृत होगा, परसों नष्ट हो जाएगा। ये पीछे नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी बीच में केवल भास रहा है। केवल भाव को समझने के लिए ये रूप है। बकाया जो रूप सच्चिदानंदमय गुरुदेव का है वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, ये व्याप्त तो नहीं है ना, ये तो पांच भौतिक है ना। तो इसे केवल भाव हमें समझना है। भाव जीव ही समझे तो सत्य रूप का हमें दर्शन हो जाएगा, जिसको कहा गया ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। वो त्रिगुण माया के अतीत परम तत्व गुरुदेव हैं, पर उनको नहीं देख सकते आप, तो क्या करें? गुरुदेव ने कृपा करके त्रिगुण माया का ही रूप धारण कर लिया। अब इनको देखो और इनकी बात मानो, इनकी आराधना करो, तो त्रिगुण को देखने की जो वृत्ति है ये हट जाएगी और त्रिगुणातीत भावातीत गुरु के स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जो आपका स्वरूप है। समझ रहे हो ना? गुरु शिष्य दोनों तब तक जब तक अनुभव नहीं हुआ, और जब अनुभव हुआ तो ना कोई गुरु ना कोई शिष्य, एक ही तत्व बचा, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। कहने को हो गया दो, जैसे एक ही घड़ों में एक सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो 100 सूर्य दिखाई दे रहे हैं, पर 100 घड़े रखे हैं, सूर्य 100 नहीं, एक है। ऐसे ही गुरुदेव का प्रकाश अनंत ब्रह्मांड में पड़ रहा है। ये बात हम इस शरीर को केवल मानकर नहीं जान पाएंगे, इस शरीर की आराधना करके नहीं जान पाएंगे। जो इससे उपदेश हो रहा है और जिसकी आराधना कही जा रही है, उस तत्व की जब आराधना करोगे तो जान जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं जी?